हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड टॉप 57 क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और इनको ये क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चन को पूरा का पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगला, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ऑप्शन डी, हम और हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक, तो भारत क्या है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या होता है? ऑप्शन डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन डी, लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। अगला, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे कूट के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन बी, 1 और 3। पहला है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और तीसरा है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला है, समाजवाद का अर्थ है, तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना।
अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। अगला है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। तो ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन बी प्रस्तावना। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो ऑप्शन ए जनता में। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन सी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। ऑप्शन सी संविधान को लागू करने की तिथि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो ऑप्शन सी भारत और इंडिया। अगला है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो कब हुआ था। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो ये लागू किया था ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन डी 1950 में। अगला है संविधान के उद्देश्य का या कह सकते हैं प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन सी एक बार। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित अवतरण में, और नीचे क्या कहता है, ये जो क्रॉस है यहाँ पे दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों देखिए पहले पूरा हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। ओके, तो 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियत और आत्मार्पित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। ऑप्शन डी पूजा की समानता। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे और कहता है अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा। पहला समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1 2 4। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना और दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है और चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अगला है इस भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन बी प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ऑप्शन सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन है तीसरा, पाँचवा, दूसरा और पहला। अगला है भारतीय संविधान का प्राधिकृत स्रोत कौन है। ऑप्शन बी भारत के लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।